नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप मासिक राशिफल के अंतर्गत जो मीन राशि मीन लग्न है उनका राशिफल जानेंगे नवंबर 2021 का। क्या कहता है आपके योग आयोग, क्या आपको देने जा रहे हैं, क्या उतार चढ़ाव है, क्या शुभ अशुभ आपको दिखेंगे, इन सब क्षेत्रों को हम देखेंगे योगों के माध्यम से क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। एक महत्वपूर्ण बात, आपके स्वयं लग्न के स्वामी एकादश भाव में बैठे, इसका अर्थ है कि लग्न के प्रति, शरीर के प्रति आप निश्चिंत रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, रोगों से आप बचे रहेंगे। यदि कोई रोग होता है तो उन्हें ठीक होना चाहिए। एकादश भाव में बैठे, रोग से तुरंत लाभ, पंचम को देख रहे हैं, आरोग्य सुख को, इसलिए गुरु के प्रभाव से आप रोग मुक्त होंगे। आप इसमें निश्चिंत हैं, हेल्थ वाइज अच्छा फील करेंगे। लेकिन मन में एक बात हमेशा आपकी तेजी से चलता रहेगा, वह यह कि कोई साइड इनकम शुरू की जाए, कोई धन के नए सोर्स ऑफ इनकम को शुरू किया जाए। और कभी कभी काफी याद आएंगे ऐसे व्यक्ति जो आपसे दूर चले गए हैं और उनके आने की खुशी आपको मिलेगी। कोई ऐसी अभिलाषाएं आपकी पूर्ण हो सकती है जिसका सीधा संबंध कोई बिजनेस से जुड़े हुए हो या विदेश जाने से जुड़े हुए हो, क्योंकि विदेश और शरीर का मालिक आपके लाभ, इनकम, इच्छा पूर्ति घर में बैठे। इसका अर्थ होता है कि विदेश में लाभ और विदेश से जुड़े हुए कोई इच्छा की पूर्ति, पूर्ण होना। इसके बाद यदि अब हम देखते हैं कैरियर वाइज, तो कर्मस्थान के स्वामी भी तो वही है गुरुदेव, जो इनकम स्थान में बैठे हैं, इनकम के मालिक के साथ इंक्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं जॉब करते करते एक्स्ट्रा धन की प्राप्ति होने वाली है, या कोई जॉब के क्षेत्र में है तो उसे साइड इनकम कोई शुरू होना चाहिए या मिलते रहना चाहिए। यह बहुत प्रबल योग है साइड इनकम का, जॉब के साथ साथ। इसका अर्थ है प्रमोशन की प्राप्ति, कोई स्थान परिवर्तन जो मनचाहा जगह में हो, जहां काफी अच्छे लाभ मिले, ऐसे योग भी बनते हैं। जो नए कर्म प्राप्ति चाहते हैं, जिनके जॉब नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें जॉब प्राप्ति के लिए निश्चित प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के माध्यम से, तीसरा पराक्रम के माध्यम से आपको जॉब प्राप्ति के योग बनते हैं। भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना। जब बिजनेस की बात करते हैं तो आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव है। बहुत जगह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जहां आप बिजनेस को बंद करने की सोच रहे हैं, उसमें हानि घाटा के कारण। लेकिन यकीन रखिए, लाभ स्थान बैठ के गुरुदेव की दृष्टि आपके बिजनेस को टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, बंद नहीं होने देंगे। पार्टनरशिप भी आपके विवादित है, उसे रुकने नहीं देंगे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपके बिजनेस में जिस तरह के भी उतार चढ़ाव है, आप उसे किसी तरह पार कर लें। झगड़े, विवाद, ऋण के कारण टेंशन, परेशानी या कर्ज और लेना पड़ रहा है आपको, आप कोई बात नहीं ले सकते, क्योंकि आने वाले समय में यह योग तो छोटा है, आगे बढ़ के अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन गुरुदेव तो लंबी अवधि तक आपको बचा के रखेंगे। इसलिए आप ऋण लेकर भी नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपने बिजनेस को बचाने की चेष्टा कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जो भी उतार चढ़ाव हो, उसे आप बचाने की चेष्टा जरूर करें। शिक्षा, एजुकेशन, यह महत्वपूर्ण है। शिक्षा एजुकेशन में कुछ नए दिखाई देते हैं, जैसे या तो आप स्कूल कॉलेज बदल रहे हैं या आप विषय बदल रहे हैं, आपकी पढ़ने की इच्छा बहुत तेजी से बढ़ेगी। शनि और गुरु दोनों की दृष्टि जिस घर पर हो, वह घर अद्भुत रिजल्ट देता है राशिफल में। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। उस शिक्षा प्राप्ति के योग बनते हैं, पीएचडी कर सकते हैं या कुछ रिसर्च अनुसंधान के कार्य कर सकते हैं। कुछ भी आपके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। आपको अवार्ड की प्राप्ति हो सकती है, स्कॉलरशिप की प्राप्ति हो सकती है, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, कुछ नए करने की इच्छा होगी और पढ़ाई के माध्यम से आप अपने को समझ चुके हैं कि हमें जीवन में जो बड़ी सफलता मिलने वाली है उसका मुख्य रोल आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई ठीक करें। जब हम बात करते हैं
रिश्ते और नातों की, तो एक महत्वपूर्ण बात है, रिश्तेदार की तरफ से आपको कोई परेशानी, लेकिन जिन रिश्तेदार की तरफ से आपके झगड़े विवाद पूर्व से चले आ रहे थे, वहां से कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी है, जो धन को लेकर समस्या हो सकती, कुछ भी हो सकती है। आप अपने रिश्ते कुटुंबों में थोड़ा सावधानी से पेश आवे, वहाँ झगड़े विवाद अचानक जन्म ले सकते हैं। अगर आपने तुरंत समझ लिया तो वह रिश्ते बचे रहेंगे। जिसमें छोटे भाई बहनों पर थोड़ा सावधानी से समझ कर बूझ कर वहाँ काम करें, क्योंकि राहुदेव छोटे भाई बहन से आपको चोट दिला सकते हैं, परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों की तरफ से आपको लाभ, वहाँ से सहयोग अच्छे हैं। पिता की तरफ से कष्ट परेशानी बनी हुई है, माता आपके पक्ष में है, वहाँ से आपको अच्छे लाभ। किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति की बात हो रही है तो आपको प्राप्ति हो सकती है, फिर भी संशय बनी हुई है। वसीयत का बंटवारा का अचानक बात उठने के योग दिखते हैं। जब हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव मची हुई है, छूटने की बात हो रही है, खास तौर पर जो नए दाम्पत्य जीवन में आए उसमें, या कभी कभी पुराने शादीशुदा लोग भी आपस में टूटने की बात करते हैं, आश्चर्यजनक बात है, लेकिन टूटेंगे नहीं, गुरु की दृष्टि है, बचाए हुए हैं। लेकिन बातचीत हो रही, झगड़े विवाद चल रहे, क्योंकि झगड़े और विवाह का मालिक अष्टम टूटने वाले घर पर बैठे हैं, पतन के घर पर बैठे हैं वैवाहिक जीवन में, इसलिए झगड़े उतार चढ़ाव मची हुई। लेकिन आप निश्चिंत रहे, बचा के रखें गुरुदेव, आप अपने आप को टालते रहे, आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट देंगे। नए विवाह के लिए योग बने हुए हैं, निश्चित आप प्रयास करते रहें। लेकिन नवंबर में जो बात बन रही है उसमें कहीं कहीं आपको अचानक निराशा मिल सकती है, या ऐसी जगह विवाह तय हो सकते हैं जहां एक बार बात किए और टूट चुका था, नहीं बात बनी थी, वैसी जगह पर बात बनने के योग हो रहे हैं, क्योंकि अष्टम स्थान पुराने चीज को रिपीट भी करते हैं। छठा घर झगड़े का मालिक है। पुराने समय में जब कहीं टूट चुकी, रिश्ता टूटना, झगड़े होना, वहीं से विवाह की बात बन रही। प्रेम विवाह की बात अभी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेम स्थान में एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके प्रेम मधुरमय रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण बात है, अभी तक आप अगर इस प्रेम पास में नहीं बंधे हैं तो निश्चित जाने यह नवंबर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, रिश्ते से आपके प्रेम बंधेंगे, जानवर से। ये बहुत ही प्रोमिनेंट, क्योंकि गुरु शनि की दृष्टि है प्रेम स्थान पर, इसलिए बनेंगे। संतान घर वही होता है, इसलिए संतान का सुख अगर अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है तो आप निश्चित जाने इस नवंबर माह से बढ़िया कोई नहीं है। अभी तक डॉक्टर, चाहे ज्योतिष, चाहे कोई भी हो, ओझा गुनी, सारे जगह घूम के आप थक चुके हैं, तो आप निश्चित जानिए अब आपका योग आपको देने जा रहा है। इसलिए इस नवंबर में आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, चाहे जिस तरह हो, चाहे वह मेडिकल सहयोग के द्वारा, चाहे आपके अपने प्रेम के द्वारा। ये योग बहुत प्रबल है। जो संतान आ रहे हैं बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत अच्छे है। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उन्हें सावधान रहना है, लेकिन एक बात अवश्य है, चूंकि शेयर मार्केट पर लाभ और हानि दोनों की दृष्टि है, इसलिए आप कभी महसूस करेंगे खूब अच्छे लाभ दे गए और कभी महसूस करेंगे कि खूब अच्छे हानि भी दे गए। शनिदेव आपके लाभ के मालिक भी, हानि के, लेकिन अंत में जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो पता चलेगा आप लाभ में हैं, क्योंकि शनिदेव स्वगृही है, इसलिए 11th का रिजल्ट अधिक प्रबलता से देंगे। लेकिन मूल त्रिकोण राशि इनकी 12वें की है, इसलिए उसका भी रिजल्ट दे रहे हैं, तो लाभ हानि का सिलसिला जारी रहेगा। अंत में रिजल्ट आपके लाभ में ही बचेंगे। इस तरह उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए आप अपने विवेक बुद्धि से काम लें। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निश्चित खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी जरूर रखें। प्रॉपर्टी घर का मालिक आपके विवाद के मालिक के साथ है, झगड़े विवाद को भी अचानक जन्म दे। जहां प्रॉपर्टी सहजता से मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो झगड़े विवाद। इससे अच्छा है कि इस माह में प्रॉपर्टी ना खरीदे।
अधिकतर विवाद झगड़े ही दिख रहे हैं अचानक उत्पन्न होने के। बेचने के योग प्रबल दिख रहे हैं, लेकिन लाभ बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। टलता है तो टलने दे, इस तरह। तो आप देखते हैं इसको कि यह किस तरह चलता है। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ी बात है, राहु देव तीसरे स्थान में बैठे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कोई मुकदमा झगड़ा आपकी पैतृक संपत्ति संबंधित है तो उसमें आपको हानि है। ऐसे कोई झगड़े मुकदमा चल रहे हैं तो उसमें आपको परेशानी है, वहां अभी वह आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी तरह आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके योग प्रबल है, क्योंकि विदेश घर का मालिक, इनकम घर का मालिक लग्न शरीर के साथ इनकम घर में बैठे हैं, इसलिए विदेश में जाना आपके लिए लाभदायक है। और आप निश्चित एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ कमाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, साथ साथ में बाहर जाने से जुड़े हुए इच्छा आपकी पूर्ण होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि राशिफल क्या कहता है। लेकिन जो मकर, जो मीन वाले हैं, उनको एक बात ध्यान देना है, राहु केतु की शांति करना है, क्योंकि भाग्यस्थान को अपने ग्रिप में लिए हैं। इसलिए प्रतिदिन कुत्ते को भोजन बांटते रहे ताकि आपका भाग्य आपके साथ रहे। इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।